Hello student, now we will discuss following question. Question first is, what are canal rays? The answer is E. Goldstein discovered specific positively charged rays called canal rays. Question second, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? The answer is, if an atom contains one electron and one proton, it will not carry any charge, because one electron एंड वन प्रोटॉन दोनों, एक में प्लस चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के चार्जेस को माइनस कर देंगे तो उन पर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगी. नाउ नेक्स्ट 4.2, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3rd, which suggested that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and protons, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was first one to propose a model for the structure of an atom. प्रीवियस चैप्टर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इज़ एटम, जिसको हम और भी स्मॉल पार्टिकल में उसको डिवाइडेड नहीं कर सकते. बट उनकी जो थ्योरी है वो उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली एटम जो है वो इंडिविजुअल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है. बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स में प्रेजेंट होते हैं. ये डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज जो थी, एटॉमिक मॉडल्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, उनके द्वारा ये बताया गया. सो फर्स्ट मॉडल इज़ 4.2.1, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. Thomson's proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas putting the electrons in a sphere of positive charge, where like currents. It is a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seed in the watermelon. सो यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं कि डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दी कि एटम जो है एक राउंड स्फीयर स्ट्रक्चर है, जिसमें उन्होंने इसकी जो कंपैरिजन है वाटरमेलन से की. जैसे वाटरमेलन में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो जो वाटरमेलन का रेड ईडेबल पार्ट है उससे उसका कंपैरिजन किया कि जैसे रेड ईडेबल पार्ट है तो वो सारा जो प्लेस है वो उस वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, एंड उसके जो सीड्स उनके जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है उनका कंपैरिजन उन्होंने जो माइनस चार्ज विच मीन्स इलेक्ट्रॉन से किया. सो उन्होंने एटम का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन में एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके जो एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बीच में कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है. अदरवाइज़ बाकी जो स्फीयर है या एटम है उसका अदर जो पार्ट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव स्फीयर जो है वो उसका फॉर्मेशन करता है. मतलब बाकी जो हिस्सा है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज विच मीन्स प्रोटॉन से भरा होगा और बीच में उसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगे. ये इन्होंने थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बताया.
Now Thomson's proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो कम्प्लीटली उसका जो वो क्या कहलाएंगे, दीज आर दी प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स उनमें कहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगे. सेकेंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कवर किया या इस बारे में बताया कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों एक दूसरे को इक्वल करके उनमें जो चार्जेस हैं उसको न्यूट्रल कर देते हैं. सो एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ऑल थ्रू द थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो उनमें प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे के चार्जेस को माइनस कर जो एटम है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो. सो उनके इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने एटम के जो पर्टिकुलर जो डिफिनाइट स्ट्रक्चर है, जो सही स्ट्रक्चर है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो एक्सप्लेन किया कि दोनों प्रेजेंट होते हैं एंड उनका जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को के अपोजिट होते हैं और वो उसको न्यूट्रल कर देते हैं. दोनों की जो माइनस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं एटम्स के जो एटम से प्रेजेंट चार्जेस हैं. सो थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने यही बताया कि एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उस पर इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं.